तो दोस्तों, आज हम जानते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। ये वही पार्टी है जो अभी तक चली आ रही है। इसी पार्टी के आज के ज़माने के नेता है राहुल गांधी, सोनिया गांधी। और ये जो सब गांधी परिवार है, ये वही वही पार्टी है जो जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही पुरानी, 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी पार्टी है ये। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं कि कैसे शुरुआत हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बना था। ये बना था दिसंबर 1885 में। कहाँ पे बना था? बॉम्बे में। और इसको बनाया किसने था? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये कौन थे? एक रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट थे। तो तब के जो सिविल सर्वेंट थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई दिसंबर 1885 में। कहाँ बनाई? बॉम्बे में बनाई। ओके। और इसके पहले इंडियन प्रेसिडेंट कौन थे? इसके पहले इंडियन प्रेसिडेंट, या फिर अपन ऐसा बोल सकते, फर्स्ट सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला सेशन हुआ था, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे योमेश चंद्र बैनर्जी। ये थे फर्स्ट सेशन के प्रेसिडेंट। और इसके बाद क्या हो गया? हर एक साल दिसंबर के महीने में कांग्रेस के सेशन होते गए, एनुअल मीटिंग वगैरह, वो सब चलता रहा। और कांग्रेस कौन था अर्ली फेज़ में? यहाँ इसमें कौन सारे लोग थे इसमें? जो जब शुरुआत में कांग्रेस बनी थी, तो तब कौन थे? जो इलाइट लोग, वेस्टर्न एजुकेटेड प्रोफेशनल ग्रुप, मतलब कौन थे? जो प्रोमिनेंट लोग थे, पैसे वाले लोग थे, अच्छे घरों से आते थे, जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन ली थी और वो एक अच्छा काम धाम करते थे, एक प्रोफेशनल लोग थे ऐसे। तो वो लोग अर्ली फेजेस में आते थे। और कितने लोगों ने मिलकर बनाई, ये भी आपको पूछते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला मीटिंग हुआ, जिसमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था, तो उसमें कितने लोग डेलीगेट्स प्रेजेंट थे, ये भी पूछते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान रखिए, उसमें 72 डेलीगेट्स थे। ओके, 72। तो देखिए, चलते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट में। इंडियन नेशनल कांग्रेस हिस्ट्री, चेंज एंड एंटी कॉलोनियल ड्राइव। तो शुरुआत के फेज़ में क्या हुआ? कांग्रेस को किसने डोमिनेट किया था? मॉडरेट लोगों में। मॉडरेट लोग मतलब ये जो मतलब उदारवादी लोग, जैसे कि आप बोलेंगे उनको कि लेटरबाजी करते थे, प्रॉपर रूल वाइज जाते थे कि हाँ हम लोग ऐसा करेंगे, उनको अप्रोच करेंगे, उनको मनाएंगे, हम अपने डिमांड उनके सामने रखेंगे। तो ये सब काम कौन करते थे? मॉडरेट लोग। उनका अप्रोच मॉडरेट था। ऐसा एकदम एक्सट्रीम नहीं था कि हाँ चलो बम बम से उड़ा देते, ये करते, गोलियों से भूत देते, ऐसा नहीं था। उनका मॉडरेट अप्रोच था। लेटरबाजी वगैरह करके, प्रदर्शन करके अपनी मांगे आगे रखते थे। ऐसा था, होता था मॉडरेट आइडियोलॉजी में। तो ये फेज़ कब तक था मॉडरेट आइडियोलॉजी का? 1885 से 1905 तक ये मॉडरेट वाला फेज़ था। ओके। तो इस शुरुआती दौर में क्या हो गया कि पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हो गया। हमारे देश की एक पॉलिटिकल पार्टी बनी, तो एक ही पार्टी के अंडर सब लोग आए, सब लोग एक जगह पे जम गए, मतलब पावर ऐसे हो गई, कंसंट्रेट हो गई। नेशनल यूनिटी को प्रोमोट किया गया कि सब एक नेशन की तरफ से देखते थे खुद को, जाति धर्म के बारे में ऐसा नहीं देखते थे। मतलब देखते थे, बट वो कम लोग थे। जो अभी जो अच्छे एजुकेटेड लोग थे, वो कि एक नेशनल यूनिटी को प्रमोट करने में लगे थे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी ऐसे ही इसी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने लगी थी। और ये क्या करते थे? अपने डिमांड्स को प्रेजेंट करते थे। कैसे प्रेजेंट करते थे? ब्रिटिश अथॉरिटी के आगे प्रेजेंट करते थे कि हाँ हमें ये चाहिए, हमारी ये मांगे हैं। ये अगर कोई कोई एक्ट आया जो बहुत ऑपरेसिंग था, तो उसको दूर करने के लिए ऐसे मांगे वो ब्रिटिश अथॉरिटी को प्रेजेंट करते थे। और उनकी एक और आइडियोलॉजी क्या थी कि एंटी कॉलोनियल आइडियोलॉजी, मतलब कि जो ये ब्रिटिश लोग जो कॉलोनी बनाते थे ना, तो ये कॉलोनी मतलब क्या, गुलाम बनाता था। तो इसके खिलाफ की जो आइडियोलॉजी थी, वो थी एंटी कॉलोनियल आइडियोलॉजी। और उन्होंने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू की। नेशनलिस्ट मूवमेंट मतलब कि
कि लोगों के मन में अपने देश प्रेम जगाना, देश के बारे में उस वो मतलब देश प्रेम की भावना जगाना, इसको बोल सकते हैं अपन। तो देश प्रेम की भावना जगाना लोगों के मन में, तो ये सब होता था। देखिए यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट कांग्रेस फर्स्ट सेशन was held in Bombay, presided by W.C. Banerjee, and 72 delegates were participated. और इसके पीछे मोटिव क्या था कि पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन चाहिए थी, प्रोटेस्ट वगैरह करने के, पॉलिटिसाइज एंड लोगों को एजुकेटेड पॉलिटिकली एजुकेटेड करने के लिए इसके लिए चाहिए था। तो इसके लिए ज़रूरत थी, इसलिए बनाया गया। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो गई। थोड़ा कुछ दूसरी इन्फॉर्मेशन भी देखते हैं। यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाई दे रही है मेरे को। देखते हैं कि थोड़ा सेशन के बारे में थोड़ा और जानकारी मिलती तो अच्छा होता। हाँ, ये थोड़ा याद रखिए कि तब ये कौन था, वॉइसरॉय कौन था जब नेशनल कांग्रेस बनी थी, तब वॉइसरॉय कौन था? तो वो वॉइसरॉय था लॉर्ड डफरिन। ये वॉइसरॉय था, ये थोड़ा याद रखिए, ये भी कभी कभी पूछते हैं वॉइसरॉय कौन था। तो ये तो हो गया। और ये टर्म किसने कॉइन की थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये कॉइन की थी टर्म किसने बनाई थी? दादा भाई नौरोजी ने ये बनाई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस करके टर्म। ओके, और थोड़ा देखते हैं और क्या हो गया। तो शुरुआती के दौर के आपको नेता थोड़ा देखिए, दादा भाई नौरोजी थे, बदरुद्दीन तैयब जी, ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। बाद में फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, अमरानंद बोस, गोपाल कृष्ण गोखले एक मॉडरेट लीडर थे, और ये पॉलिटिकल गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले किसके? महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे। ये भी थोड़ा याद रखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। और फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस किसको कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाता है एलन ऑक्टेवियम ह्यूम को। इनको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि इन्होंने बनाई थी कांग्रेस। ओके, बाद में थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट वगैरह का थोड़ा फेज़ वगैरह आ गया, वो थोड़ा बाद में देखेंगे। 1905 से 1915-16 तक चला वो। उसमें लीडर थे लाल बाल पाल, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, ये लीडर थे। बाद में फिर वो लोग सब अपना जो क्या था, उनके क्वारल्स थे, उनके अंदर जो झगड़ा था मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, वो झगड़ा वगैरह मिटाया, वो बाद में देख लेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, तो फिर कभी मिलते हैं थोड़ी और जानकारी के लिए।